देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सभी को इंतजार है 9 सितंबर का, जिस दिन ये पता चल पाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन आंकड़े और सांसदों का सपोर्ट सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ जीत की संभावना को दिखाते हैं। हालांकि आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। विपक्ष ने भले ही मजबूत छवि वाले सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा हो, लेकिन संख्या बल की कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। मगर विपक्षी दल उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एनडीए से जुड़े हुए दलों के सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है, जिस कारण उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और अब दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे। साथियों, मेरे एक बहुत पुराने मित्र, आज उनका परिचय मैं करवा रहा हूँ तो मेरे लिए भी खुशी है। इतने साल हो गए इस समय को, मेरे भी सारे बाल काले थे और राधाकृष्णन जी के बाल काले थे। सर्वोच्च स्थान पर लोकसभा में सेंगोल विराजमान है और वो सेंगोल तमिलनाडु से है, और अब राज्यसभा में भी सर्वोच्च स्थान पर तमिलनाडु का ही एक बेटा बैठने वाला है। श्रीमान राधाकृष्णन जी सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, पिछड़े समाज से निकले हैं और आज राष्ट्र के इस ऊंचे पद पर की दिशा में वो गमन कर रहे हैं। खिलाड़ी भी रहे हैं। यहाँ वो खिलाड़ी के कारण नहीं आए हैं, उसमें राजनीति में कभी खेल नहीं खेले। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, जिनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया। ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ से हम सबने पूर्व जस्टिस की बी सुदर्शन रेड्डी जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और मैं गर्व से कहना चाहता हूं, सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एकजुट होकर आपका नाम प्रस्तावित किया और सभी ने माना ये बहुत बड़ा साधन हम अपोजिशन पार्टी के तरफ से ये किया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन था। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके थे। Since I come from that school of thought, लोहिया जी की एक बात याद आ गई है। जब सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। That gap, what should I say? Shri Rahul ji, he doesn't allow the street to be silent. उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार दौड़ में दक्षिण भारत से 2 चेहरे हैं। एनडीए ने तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। संख्या बल साफ दिख रहा है कि एनडीए की राह आसान है, लेकिन विपक्ष इसे विचारधारा की जंग बताकर मुकाबले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है और अपना उम्मीदवार मैदान में उतार कर साफ कर दिया कि वो जंग लड़ेगा और सीधी जीत सत्ता पक्ष को नहीं देने वाला है। अभी लोकसभा में 542, राज्यसभा में 240 सांसद हैं। दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 782 है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है। विपक्ष के पास 355 सांसदों का समर्थन है। एनडीए के 293 लोकसभा सांसद हैं। एनडीए के पास 134 राज्यसभा सांसद हैं। विपक्ष में 249 लोकसभा सांसद हैं। विपक्ष के पास 106 राज्यसभा सांसद हैं। नंबर गेम कुछ भी कहे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में कई ट्विस्ट भी अब की बार हैं। दक्षिण भारत से दोनों उम्मीदवार, असली ड्रामा वही होगा जहां क्षेत्रीय दल अपनी रणनीति बदल सकते हैं। सबकी नजरें दक्षिण भारत के राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों पर होंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए रेस शुरू हो चुकी है। नामांकन के दौर के साथ ही सियासी रणनीति भी तैयार हो गई है। अब देखना ये होगा कि असंख्या बल की इस बाजी में क्या विचारधारा का रंग मुकाबले को और दिलचस्प बनाएगा। दोनों के बीच 9 सितंबर को चुनावी मुकाबला होना है।
बता दें कि चुनाव के परिणाम वोटिंग वाले दिन ही आ जाएंगे और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।